हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं आज अपना स्टैटिस्टिक्स का 15th लेक्चर, जिसमें आज हम करने वाले हैं कोरिलेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है अपना 5th है, जिसमें हम लोग कोरिलेशन करने वाले हैं। अच्छा, कोरिलेशन एक्चुअली होता क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कोरिलेशन के बारे में। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसके बारे में जाननी पड़ेगी। क्लियर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कोरिलेशन एक एब्सोल्यूट मेजर है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से मतलब कि जब स्टैट्स हमने शुरू किया और वहाँ पे हमने देखा, सेंट्रल टेंडेंसी में भी देखा, फिर डिस्पर्शन में भी देखा कि हमारे पास दो तरह के मेथड्स होंगे, दो तरह के मेजर होंगे। एक होगा एब्सोल्यूट मेजर और एक होगा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर वो वाला मेजर जहां पे हमारे पास आंसर आएगा अपनी सेम यूनिट में, और रिलेटिव मेजर वो मेजर होगा जहां पे हमारे पास आंसर आएगा या तो परसेंटेज में एंड या फिर रेशियो में। किसमें? रेशियो में। ठीक है, तो दो तरह के मेजर्स हैं। तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन ना ऐसा मेजर है, कैसा मेजर है? रिलेटिव मेजर है, जहां पे हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो या तो परसेंटेज में मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा? रेशियो में मिलेगा। क्लियर? चलिए, अब ये क्या है? मेजर का कोरिलेशन क्या करता है? दो रिलेशन में दो जो वेरिएबल्स होते हैं, मान लो एक वेरिएबल है आपका शूज, एक वेरिएबल है शूज और एक वेरिएबल है सॉक्स। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या सॉक्स के बिकने से शूज ज्यादा बिक रहे हैं या शूज के बिकने से सॉक्स ज्यादा बिक रही हैं? क्या रिलेशन है? उस रिलेशन को मेंटेन करना और उस रिलेशन को स्टडी करना, दो वेरिएबल्स में स्टडी करना, उसे क्या कहलाते हैं? कोरिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरिलेशन कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा है, मेजर डिग्री एंड डायरेक्शन। पहली बात तो ये क्या बताएगा? या तो एक तो बताएगा क्या? डिग्री बताएगा, एक बताएगा डायरेक्शन बताएगा। सर, डायरेक्शन और डिग्री का मतलब अभी आगे आप देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, डिग्री क्या है। ठीक है, तो कितने ज्यादा परसेंटेज या ये लगा लो कि कितना ज्यादा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितनी ज्यादा रिलेट कर रही है, उसे कहते हैं हम लोग डिग्री। और कितनी ज्यादा डायरेक्शन में भी, दोनों की दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, नेगेटिव में जा रही हैं, कैसे जा रही हैं वो हम वहां पर आगे देख लेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं एंड मेंटेन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारे होंगे। हमने रिसर्च में भी किया कि हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स वहां पर देखे और अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अपने पास जो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं, उनमें से सिर्फ दो वेरिएबल्स में हमने अगर मेंटेन करना हो रिलेशनशिप, उसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोरिलेशन का जो रिजल्ट है ना वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। लिखा हुआ है इट्स रिजल्ट इज मोर रिलायबल। सबसे बढ़िया कह सकते हैं या सबसे ज्यादा अच्छा जो मेथड है हमारे पास स्टैट्स में, वो कौन सा है? कोरिलेशन है। अगर रिलेटिव मेजर है तो रिलेटिव मेजर के अकॉर्डिंग हमने बात करी थी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसे हम कोवेरिएशन के नाम से भी जानेंगे, कोफिशिएंट के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, अब जो कोरिलेशन है उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसकी जो डिग्री होगी या जो इसकी रेंज दी हुई है वो -1 से +1 के बीच में होगी। ये तो सिर्फ ऊपर की बात है, अभी हमें नहीं ज्यादा डिटेल में नहीं पता कि कोरिलेशन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि कोरिलेशन है क्या, और ये जो सारी चीजें मैंने एक पॉइंट्स में लिखा, ये देखो मैंने इसलिए यहां पर पॉइंट्स में लिख दिया ताकि आपको ना आगे प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मल है, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो 5 पॉइंट्स हैं जो इसके, एक ये लगा लो 5 पिलर्स हैं कोरिलेशन के। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरिलेशन है क्या? देखो, कोरिलेशन को मेजर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव मेजर है। ठीक है, कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच हेल्प्स टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हेल्प करता है मेजर करने में। क्या मेजर करने में सर? मेजर करने में डिग्री को और डायरेक्शन को। किसके बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में, उनके रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम यहां पर इस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल को या स्टैटिस्टिकल टेक्निक को लगाते हैं, जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नाम क्या है? कोरिलेशन है। ठीक है, चलिए देखिए, इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड मेनी एग्जांपल्स व्हेन ए म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल है, जैसे विद फॉल और राइज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, द फॉल और राइज में टेक प्लेस इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। लाइक हम बात करते हैं प्राइस एंड डिमांड की।
किसकी? प्राइस के एंड डिमांड की। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड जो है वो कम हो गई, प्राइस के कम होने पे डिमांड जो है वो बढ़ गई। हम लोग ये बातें करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम लोग ये बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज, प्राइस क्या है? एक कमोडिटी के बढ़ गए हैं एज द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी गोज अप, ठीक है। अप टू ए सर्टेन पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड, वेट ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? उसका वेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली द टेम्परेचर राइजेज विद द राइज इन द सनलाइट, तो जैसे जैसे सन जो है वो उगता रहेगा, मतलब जिस तरह 12 बजे देखो, फिर 2 बजे 3 बजे देखो, तो ये क्या है? कंटिन्यू अगर ये रहता है, इस वक्त जो आपका टेम्परेचर है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर वो है ज्यादा रहता है ना। फिर सुबह का टाइम अगर देखो आप, मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम देखो, तो सूरज जब ढल जाता है उस वक्त क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो आ जाता है ना। These facts indicates that there is certainly some mutual relationship that exists between the demand for the commodity and its price, the age of person or his weight, and the sunlight and the temperature. The correlation refers to the statistical technique used in measuring the closeness of the relationship between the variables. तो correlation क्या है? correlation रेफर करता है किसको? एक statistical technique को, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं कि दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना ज्यादा है, कितना क्लोजनेस है, इसका मतलब कितनी ज्यादा डिग्री पे है, कैसी डायरेक्शन में है, ठीक। तो कोरिलेशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो यहां पे कोरिलेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? जो डिग्री है दो वेरिएबल्स के बीच में उसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक। चलिए कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। अब ध्यान रखिएगा ये सेम डेफिनेशन ना आपको अगले जो हम चैप्टर पढ़ने वाले रिग्रेशन उसमें भी मिलेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो एसोसिएशन वर्ड है, एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स, इसे हम लोग कहते हैं क्या? कोरिलेशन। अगर यहां पे लिख दिया जाए रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, वो क्या बन जाएगा? रिग्रेशन। ध्यान रखिएगा दोनों में बिल्कुल माइनर सा फर्क है, और एग्जामिनर यहां पे आपको कंफ्यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पर भी एसोसिएशन लिखा होगा उसे कहेंगे हम लोग कोरिलेशन, जहां पर भी रिलेशनशिप लिखा होगा उसे हम कहेंगे रिग्रेशन। क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा चीज मैं आपको बताऊं, तो कोरिलेशन जो है ना, कोरिलेशन सबसे पहले जो है ना वो सर फ्रांसिस, एक सेकेंड, फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने ना इसको फाइंड आउट किया था, इन्होंने इसे फॉर्मुलेट करा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ी सी चीजें इसमें इंप्रूवमेंट होती गई, तो इसे बाद में ना जो रीफॉर्मुलेट किया गया वो किया गया कार्ल पियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा। तो ये छोटी सी चीज है जहां पे कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि जो कोरिलेशन है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कि या भी ये भी किसने दिया। अब हमने यहां पे ही मेनली डिस्कस क्यों किया? क्योंकि कार्ल पियर्सन जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन स्टैटिस्टिक्स में रहे हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन सबसे पहले दिया सर फ्रांसिस गैल्टन ने, और उसे रिफॉर्म करने वाले कौन थे? कार्ल पियर्सन थे, ठीक है। चलो आओ, utility of correlation. The study of correlation is of immense significance in statistical analysis and practical life, which is clear from the following points. Most of the variables show same kind of relationship. जो बहुत सारे variables आज के टाइम अगर हम देखें तो same kind of relationship वो मेंटेन किया हुआ दिखाई देता है हमको। For example, there is a relationship between price and supply, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। तो हम देखें तो अधिकतर जिस तरह प्राइस एंड सप्लाई में हम लोग कहें कि जी इसमें ऐसा सा रिलेशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा सा रिलेशन है, तो लगभग सेम दिखाई देगा। विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन वन फिगर बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक सप्लाई एंड प्राइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखो बार बार ना एक ही चीज आ रही है, क्या आ रही है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो डिग्री जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कोरिलेशन की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार देखो तो डिग्री ही डिग्री आ रही है, मतलब डिग्री और या फिर डायरेक्शन, यही दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो डिग्री है या डायरेक्शन है वो कैसा है, ठीक है। तो ये चीज कौन बताएगा आपको? कोरिलेशन बताएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या हमारे पास?
Once we come to know that the two variables are mutually related, then we can estimate the value of one variable on the basis of the value of another variable. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल रिलेशन हम लोग देख रहे हैं कि टू वेरिएबल्स में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर. ठीक है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय रिग्रेशन टेक्निक. ये क्या करता है, देखो दोबारा पढ़ो, मैंने आपको अभी बताया एसोसिएशन जब आएगा तो क्या होगा, कोरिलेशन होगा, रिलेशनशिप आएगा तो क्या होगा, रिग्रेशन होगा. तो दोबारा पढ़ो, वंस वी कम टू नो दैट द टू वेरिएबल्स आर म्यूचुअली रिलेटेड, देन वी, हमको इतना पता लग गया कि क्या है उसमें रिलेशन है, देन वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल या अनदर वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है, एक वेरिएबल के बिहाफ पे दूसरे वेरिएबल को चेक करना, एक वेरिएबल के बिहाफ पे दूसरे वेरिएबल को चेक करना इज कॉल्ड रिग्रेशन. ये कह रहे हैं दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय रिग्रेशन टेक्निक. दो तरह से टेक्निक हैं, एक बार चलते रहिए. जब हम लोग रिग्रेशन करेंगे ना, उस वक्त मैं आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन में बीच में डिफरेंस बताता चलूंगा. ठीक है, कोरिलेशन क्या है कि हमारे पास दो जो है वो अपने पास वेरिएबल्स हैं. लाइक आपके पास ये लगा लो कि एक तो बादल है, ठीक है, और बादल में मतलब बारिश हो रही है, और एक आपके पास खेती है. ठीक है, तो इस खेती में, इस फील्ड में और इस बारिश में, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, कितने परसेंट है, कितना ज्यादा रिलेशन है, कितनी डिग्री पे रिलेशन है, कैसा डायरेक्शन है इस रिलेशन का. ठीक है, ये तो कौन बताएगा, कोरिलेशन बताएगा. अब हम ये देखें कि बारिश का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है खेती पे, तो ये इंपैक्ट कौन बताएगा, इफेक्ट कौन बताएगा, ये बताएगा रिग्रेशन. ध्यान रखिएगा इस चीज का. तो कहते हैं कि हम लोग पहले देखेंगे क्या कि दो वेरिएबल्स में क्या म्यूचुअल रिलेशन है या नहीं है. जब देख लिया उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग एस्टिमेट लगाएंगे कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, रिग्रेशन टेक्निक परफॉर्म करता है, विच इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन. तो सबसे पहले कोरिलेशन होगा, उसके बाद रिग्रेशन आएगा. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन. तो कंसेप्ट सबसे वही बता दिया कि पहले क्या आएगा आपके पास, कोरिलेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, रिग्रेशन आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कोरिलेशन इज ऑल्सो यूजफुल इकोनॉमिक्स. जो भी इकोनॉमिक्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है. क्यों, क्योंकि ये हमेशा देखो, मान लो हम लोग मेनली इकोनॉमिक्स में बात क्या कर रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड की. अब माइक्रो की बात कर रहा हूं, मैक्रो की बात नहीं कर रहा. हम लोग मेनली माइक्रो में क्या बात करते हैं कि प्राइस एंड डिमांड की. तो प्राइस एंड डिमांड में हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन करें, और रिलेशनशिप में देखें तो ये प्राइस एक वेरिएबल और डिमांड जो है वो दूसरा वेरिएबल है. इन दो वेरिएबल्स में हम लोग क्या करें, रिलेशनशिप मेंटेन करें, एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, और उसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं. और इस कोरिलेशन की हेल्प लेकर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो यहां पर फाइंड आउट करते हैं अपनी फाइंडिंग्स. ठीक है, An economist specify the relationship between the different variables like demand and supply, money supply and price level by way of correlation. ठीक है, in business a trader makes the estimation of costs, sales, prices etc. with the help of correlation and make appropriate plans. तो क्या कह रहे हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं इन बिजनेस, ए ट्रेडर मेक्स द एस्टिमेशन. तो ट्रेडर क्या है, एस्टिमेट लगाता है किस पे, कोस्ट पे, सेल पे, प्राइसेस पे एटसेट्रा, इन सभी चीजों पे एस्टिमेशन लगाता है वो अपनी, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड मेक एप्रोप्रिएट प्लान. तो पहले एस्टिमेशन लगाता है, दो वेरिएबल्स हैं उसके पास, लाइक उसका जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसको, और सेल, इन दोनों के बीच में इसका रिलेशन की वो सेल कैसे करे, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं, और रिलेशनशिप मेंटेन करके वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मैं मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रखूं, उसको सेल कैसे करूं, उसका प्राइसिंग कैसा हो, वो सब कुछ इस पे एस्टिमेशन लगाकर जो है वो काम करता है. और वो एस्टिमेशन किसके बेस पे लगेगा, वो लगेगा जी कोरिलेशन के बेस पे, ताकि कोरिलेशन के बेस पे एस्टिमेशन लगाकर वो एप्रोप्रिएट प्लान्स बना सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर करके अर्निंग कमा सके. क्लियर. Thus, in every field of practical life, correlation analysis is extremely useful in making a comparative study of two or more related phenomena and analyzing their mutual relationship. Like, आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में और आपके रिजल्ट में, या ये कह लो कि एक सेकेंड, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपकी स्टडी में प्लस में आपकी जो रिजल्ट है या आपका जो एग्जाम है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है. आप क्या क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं या ऐसे ही बस लगे हुए हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, ये कौन बताएगा, कोरिलेशन बताएगा. स्टडी करने का इंपैक्ट एग्जाम के रिजल्ट पे क्या पड़ रहा है, ये कौन बताएगा, रिग्रेशन बताएगा. अभी तो चीजें क्लियर हुई होंगी,
समझ में आया होगा ये सारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। क्या है? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊं। एक तो है अपने पास डायरेक्शन और एक है डिग्री। हम बार बार इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? कुछ मैग्नीट्यूड। डिग्री का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब एक न्यूमेरिकल फिगर्स में, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब है कि मैंने बता दिया पॉजिटिव या नेगेटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, ये बात करेंगे। तो डायरेक्शन और डिग्री बार बार हमारे पास चीजें आ रही है। इन चीजों को ध्यान रखना कि कोरिलेशन हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन एंड डिग्री बताएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अलग अलग तरीके के हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि थ्योरेटिकल में से ना कई बार आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एजम्पशन से, प्रिंसिपल से, ठीक है, प्रॉपर्टीज से, टाइप से, इनसे पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव इन द सेम डायरेक्शन। लाइक मैं ये कहूंगी प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस के कम होने से डिमांड भी कम हो गई। ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। If two or more variables x and y move in the same direction, if one rises, other rises too, and vice versa, then it is called as a positive correlation। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइसेस एटसेट्रा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा? जब आपके दोनों के दोनों वेरिएबल्स, आपके बोथ टू वेरिएबल्स क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक तो आपके जा रहे हैं अपवर्ड साइड और एक जा रहा है आपका डाउनवर्ड साइड, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स में, वैसे ही हो जाएगा। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव अपोजिट डायरेक्शन, इफ वन राइजेज अदर फॉल्स एंड इफ वन फॉल्स अदर राइजेज, देन इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन आर द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, वेस्टमैन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो क्या है? जैसे डिमांड एंड प्राइस के हम देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड हो गई हमारी कम, या प्राइस के कम होने पे डिमांड हमारी बढ़ गई, तो ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। दो वेरिएबल्स में हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कैसा हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कैसा हुआ? नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कैसा हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है लीनियर एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। तो पहला क्या है? लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन का मतलब, लीनियर मतलब क्या है? सिमिलर, सेम जो हमारे पास चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है, लीनियर। तो देखो यहां पे जिस तरह ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, जैसे देखो वर्ड लिखा हुआ है कांस्टेंट, है ना। लाइक ऐसा लगा लो कि जिस तरह यहां पे एग्जांपल लिया है अपने पास, सप्लाई ऑफ कम्युनिटी राइजेस 20%। जो सप्लाई है वो हर साल क्या है? 20% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो प्राइस हैं वो क्या हो रहे हैं? हर साल जो है वो 10% से जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, हर साल 20% से सप्लाई इंक्रीज होगी और हर साल प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज होगी। हर साल 10 10 10 10 10 20 20 20 20। इसका मतलब ये सिमिलर है, चल रहा है, ये सिमिलर चल रहा है। इसका मतलब क्या? ये लीनियर कोरिलेशन है। कैसा है? लीनियर कोरिलेशन। If the ratio of changes of two variables x and y remains constant throughout, then they are said to be linearly correlated, like as when every time supply of commodity rises by 20% as often as its price rises by 10%, then such two variables have linear relationship। तो उनके बीच में कैसा है? लीनियर रिलेशनशिप है कि भाई वो कंटिन्यू क्या है? सिमिलर रेशियो से बढ़ता जा रहा है और वो भी क्या है? दूसरा भी सिमिलर रेशियो से बढ़ता जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे या लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। इफ वैल्यू ऑफ दीज two variables are plotted on graph, then all points will lie on a straight line। तो लाइक मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, तो या तो मेरा जो है वो ग्राफ ऐसे बनेगा या फिर वो ऐसे बनेगा, ठीक है, सॉरी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में जब हमारे पास ग्राफ बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। फिर बात करते हैं कर्वी लीनियर। अब कर्वी, अगर वो जो है वो सेम रेशियो में है तो ये कैसा होगा? डिफरेंट रेशियो में होगा, अलग अलग रेशियो में मिलेगा कर्वी लीनियर कोरिलेशन। इफ द रेशियो ऑफ चेंजेस बिटवीन द टू वेरिएबल इज नॉट constant but changing correlation is said to be curvilinear, like as when every time price of commodity rises by 10%। जो प्राइस है वो हर टाइम कैसा हो रहा है? 10% से
इंक्रीज हो रहा है, 10% से कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन समटाइम्स इट सप्लाई राइजेस, हर बार जो है वो प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई है वो कभी 20 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 40 हो रहा है, कभी 50 हो रहा है, कभी 60 हो रहा है, कभी 70 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये तो चलो सेम चल रहा है लेकिन ये तो चेंज हो रहा है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हो अच्छे तरीके से, हर बार आपका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें हर ईयर में हर टाइम में जो है वो चेंज हो रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो लिखते हैं इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज नॉट कांस्टेंट, वहां पे कैसा था, कांस्टेंट था, यहां पे कैसा है, नॉट कांस्टेंट बट चेंजिंग, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है लेकिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कोरिलेशन इज सेड टू बी कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो वही कह रहा है कि प्राइस जो आपका यहां से 10% से बढ़ रहा है, सप्लाई 20 से 10 से 40 से ऐसे से ही हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। इन केस ऑफ कर्वी लीनियर कोरिलेशन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल प्लॉटेड ऑन ग्राफ विल बी कर्व, तो आपके जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो लगभग वो ऐसा कर्व शेप में बनेगा, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कर्वी लीनियर कोरिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। पहला है सिंपल कोरिलेशन, पहला क्या है, सिंपल कोरिलेशन। जब भी आप दो वेरिएबल्स में, ध्यान सुनिएगा, जब भी आप सिर्फ दो ही वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे उसे क्या कहेंगे, सिंपल कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो मान लो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने शूज और सॉक्स का एग्जांपल लिया, तो ये क्या है, दो ही वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल के बीच में जब भी आप क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल में जब आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं उसे कहेंगे सिंपल कोरिलेशन, देन इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, हाइट एंड वेट, इनकम एंड कंजम्पशन एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल कोरिलेशन। क्लियर है। फिर बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन की। अब पार्शियल कोरिलेशन क्या है, when 3 or more variables are taken but relationship between any two of variable are studied। जब आपके पास मान लो ऐसा है, आपके पास 100 वेरिएबल्स हैं, कैसे हैं, 100 वेरिएबल्स हैं, आपने 100 के 100 वेरिएबल्स लिए लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल को स्टडी कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। देखो सिंपल कोरिलेशन क्या है, जब भी आप दो वेरिएबल्स में स्टडी कर रहे हैं उसे कहेंगे सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। आप क्या, उसके बाद क्या है, आपके पास एक बार पार्शियल छोड़ो, आओ मल्टीपल पे आओ, मल्टीपल पे आओ। सिंपल कोरिलेशन है जब भी आप दो वेरिएबल्स में स्टडी करते हैं उसे कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। आपके पास है उसके बाद मान लो 100 वेरिएबल्स, आप 100 के 100 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं उसे कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। आपके पास 100 वेरिएबल्स हैं लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं उसे क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। व्हेन 3 और मोर वेरिएबल्स आर टेकन, आप क्या करो, 3 या 3 से ज्यादा, 100, 1000, 500 ऐसे कुछ मर्जी ले लो, उन वेरिएबल्स को लेते रहो लेकिन सिर्फ दो ही वेरिएबल को स्टडी करोगे, बट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर स्टडीड, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। अज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, सभी को क्या कर देंगे हम लोग, कांस्टेंट कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। सपोज अंडर कांस्टेंट टेंपरेचर वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द रेनफॉल एंड व्हीट यील्ड, देन दिस विल बी कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होगा, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग 3 और मोर वेरिएबल्स, कितने भी वेरिएबल्स हो उन सभी को आप स्टडी करते हैं उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल के बीच में टेम्परेचर, यील्ड ऑफ व्हीट, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो सिंपल सी चीज है, आपके पास आप जब सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एसोसिएशन मेंटेन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। आप दो से ज्यादा कितने मर्जी वेरिएबल्स हो उन सभी वेरिएबल्स को अगर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मल्टीपल कोरिलेशन। आप सभी वेरिएबल्स को कंसीडर तो कर रहे हैं लेकिन स्टडी सिर्फ दो ही वेरिएबल को कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोरिलेशन एंड कोजन। अब कोरिलेशन एंड कोजन क्या है, कुछ कोज हैं इसके कोरिलेशन के, ठीक है। तो ये क्या, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है, नेवर डिफाइन द कोज एंड इफेक्ट, कभी भी डिफाइन नहीं करेगा। ये पता कौन डिफाइन करेगा, जो कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये पता कौन डिफाइन करेगा, आपका रिग्रेशन डिफाइन करेगा। तो यहीं से मैं आपको चीजें यहीं से क्लियर करता हुआ चलूंगा। पहले हमने पढ़ा कि कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ डिग्री एंड डायरेक्शन को मेंटेन करेगा, सॉरी डिग्री एंड डायरेक्शन बताएगा, लेकिन रिग्रेशन क्या बताएगा, एक चीज का, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
फिर अभी यहां पे हमारे पास आया कि कोरिलेशन और जो रिग्रेशन की हम लोग बात करें तो कोरिलेशन कभी भी जो है कोज या इफेक्ट को डिफाइन नहीं करता है, इसे डिफाइन कौन करेगा, रिग्रेशन डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कोरिलेशन इज ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो वही आ गया, डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड का मतलब डिग्री हो गया, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, बट द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बिलीफ दैट the two correlated variables necessarily have causal relationship as well। ये नहीं बताएगा कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो कभी भी ये कोजल वेरिएबल जो रिलेशनशिप है उसको कभी भी ये नहीं बताएगा। ठीक है, कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम कोजल रिलेशनशिप, तो हर बार जो कोरिलेशन है वो हर बार ऐसा नहीं है कि कोजल रिलेशनशिप की वजह से ही अराइज होगा, बट विद द प्रेजेंस ऑफ कोजल रिलेशनशिप कोरिलेशन इज सर्टेन टू एग्जिस्ट। ठीक है, presence of high degree of correlation between different variables may be due to the following reason। तो presence जो है वो high degree of correlation की वो कैसे कैसे हम अभी देख लेते हैं। पहला क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, सीधी सी बात, म्यूचुअल डिपेंडेंस होगा तो correlation होगा। The study of economic theories shows that is not necessary that one variable may affect the other variable। तो एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। It is possible that two variables may affect each other mutually। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करे, ऐसा हो सकता है कि एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करे और दूसरा वेरिएबल पहले को भी इफेक्ट करे, आपस में एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। इन सच सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू नो विच वन इज द कोज एंड विच वन इज द इफेक्ट। सिंपल सी चीज है। ठीक है, लाइक हमने देखा कि जी जो अपने बाइक और पेट्रोल ले लो, मान लो बाइक और जो आपका पेट्रोल है, ठीक है, इनको ले लो, क्या इन दोनों में आप बता सकते हो किसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? क्या बाइक की सेल होने से पेट्रोल की सेल इंक्रीज हो रही है? ऐसा है क्या? जो पेट्रोल की जो प्राइस ज्यादा होने से बाइक की जो सेल है वो कम हो रही है? कौन किस पे इंपैक्ट डाल रहा है, ये ज्यादा बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इस वक्त यहां पर हम लोग बात करें कोरिलेशन में, तो कोरिलेशन में इस तरह का किसी भी तरह का जो कोज या इफेक्ट रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं होता है। कौन सा कोज है कौन सा इफेक्ट है हम लोग कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, विद द राइज ऑफ प्राइसेस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेट्रिस पेरिबस, याद होगा तो आपको, इकोनॉमिक्स में करते हैं। डिमांड फॉर द कमोडिटी विद फॉल, हेंस हेयर राइज इन प्राइस इज द कोज एंड फॉल इन डिमांड इज द इफेक्ट। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में अगर देखें लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, तो कोज एंड जो इफेक्ट रिलेशनशिप है वो कैसे कैसे मेंटेन होता है, तो जो आपका प्राइस है वो होता है कोज और डिमांड जो होता है वो इफेक्ट। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। हम लोग प्राइस का इफेक्ट जो है वो डिमांड पे देखते हैं, है ना। तो प्राइस क्या हुआ, आपका कोज हुआ, और जो डिमांड है वो आपका इफेक्ट हुआ। ऑन द अदर हैंड विद फॉल इन द डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ऐसा होता है। हेयर फॉल इन डिमांड इज द कोज एंड द फॉल इन प्राइस इज द इफेक्ट। अगर आप डिमांड का इंपैक्ट जो है प्राइस पे देखोगे तो आपका जो डिमांड है वो कोज बन जाएगा और जो प्राइस है वो इफेक्ट बन जाएगा। दस देयर में बी हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे पड़ रहा है, प्राइस कोज है, डिमांड क्या हुआ, इफेक्ट है, और अगर डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे पड़ रहा है तो डिमांड क्या हुआ, कोज है, प्राइस क्या है, इफेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या हुआ, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। इसका मतलब इन दोनों में हाई डिग्री कोरिलेशन है। कैसा है, हाई डिग्री कोरिलेशन है, बट इट इज डिफिकल्ट टू नो विच वन इज द कोज एंड विच वन इज द इफेक्ट। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ी घटी है या डिमांड के बढ़ने से प्राइस कम हुए हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल डिपेंडेंस पहली चीज हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं ड्यू टू प्योर चेंज in a small sample it is possible that two variable are highly correlated but in universe। अगर मान लो देखो कि जो आपने सैंपल लिया, सैंपल तो आपने ये कोई 50, 60, 500, 1000 इतने लिए होंगे, उनमें आप कह सकते हो कि हाँ यार एक चीज का इफेक्ट जो है वो दूसरे पड़ रहा है या इन दोनों में जो है वो कोरिलेशन है, एसोसिएशन मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर जब आप बात करो पूरे यूनिवर्स की, पूरे पॉपुलेशन की, तो उस वक्त थोड़ा अलग चीज हो सकती है। दीज वेरिएबल्स आर अनलाइकली टू बी कोरिलेटेड। जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट वहां आ रहा था वही रिजल्ट आपका पॉपुलेशन में आए। हालांकि हमने बात करी कि पॉपुलेशन का पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल का स्टैट्स होना चाहिए,
हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, होना चाहिए। अगर होगा तो हमारी रिसर्च बेटर होगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो रिसर्च गलत हो जाएगी, हाँ या ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार होगा ही होगा, होना चाहिए तभी आपकी रिसर्च अच्छी है, लेकिन हर बार कोरिलेशन मेंटेन हो, हर बार अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार पॉपुलेशन का पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल का स्टैट्स नहीं हो सकता, ठीक है। सच कोरिलेशन में ड्यू टू आइदर द फ्लक्चुएशन ऑफ प्योर रैंडम सैंपलिंग और ड्यू टू द बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन सेलेक्टिंग द सैंपल। अगर मान लो इन्वेस्टिगेटर ने सैंपल कलेक्ट करते हुए जो है वो बायसनेस फैला दी, तो क्या होगा, तो आपके जो सैंपल के जो स्टैट्स हैं वो पॉपुलेशन के पैरामीटर इक्वल आएंगे? नहीं सर, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बायसनेस है, बायसनेस है, चीज जो है वो गलत आएगी, रिजल्ट जो है वो गलत आएगी, फाइंडिंग जो है वो गलत आएगी आपकी। तो आप गलत वहां पे अगर फाइंडिंग निकालोगे तो सीधी सी बात आपका जो कोरिलेशन है वो मेंटेन नहीं होगा, अगर एक्चुअल यूनिवर्स में देखेंगे तो। फिर थर्ड बात करते हैं, सेकंड हो गया हमारे पास, थर्ड बात करते हैं कोरिलेशन ड्यू टू एनी थर्ड कॉमन फैक्टर। कोरिलेशन कैसे? ड्यू टू किसी थर्ड फैक्टर की वजह से, थर्ड कॉमन फैक्टर की वजह से। थर्ड कौन सा? कॉमन फैक्टर, ठीक है। टू वेरिएबल में बी कोरिलेटेड ड्यू टू सम कॉमन थर्ड फैक्टर रेदर देन हैविंग डायरेक्ट कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पर हेक्टेयर फील्ड ऑफ टी। अगर हम देखें कि कोरिलेशन जो है पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन है यहां पर किसमें? पर हेक्टेयर फील्ड ऑफ टी जो चाय की है वो उसमें, और राइस में and rice, then this does not imply that rice yield has risen due to the rich yield of tea। तो हम लोग ये कह नहीं सकते क्योंकि राइस के बढ़ने से क्या टी बढ़ जाएगी ना, ऐसा नहीं होगा। अनदर रीजन ऑफ गुड यील्ड ऑफ दीज टू इज गुड रेनफॉल वेल इन टाइम दैट अफेक्ट बोथ ऑफ दीज टू। तो मान लो एक ये क्या है, एक तरफ टी है और एक तरफ क्या है, राइस है। तो ये भी इसके प्राइस बढ़ गई, ये अच्छी हुई, इसकी खेती जो है वो खेती जो है बहुत अच्छी हुई, खेती बहुत अच्छी हुई। अब क्या ऐसा हुआ कि टी की खेती अच्छी हुई है इसलिए राइस की खेती अच्छी हुई है, या टी की सेल ज्यादा हो रही है इसलिए राइस की सेल ज्यादा हो रही है, या राइस की सेल ज्यादा हो रही है तो टी की सेल ज्यादा हो रही है? नहीं, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है क्या? रेनफॉल। रेनफॉल ज्यादा अच्छा हुआ है इसलिए टी की खेती ज्यादा, चाय की खेती ज्यादा अच्छी हुई है, और इसलिए राइस की खेती भी ज्यादा अच्छी हुई है, ठीक है। तो एक कॉमन फैक्टर की वजह से भी हम लोग यहां पे कोरिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या कुछ किया है। देखो कोरिलेशन हमने देखा कि कोरिलेशन की पहली बात तो डिग्री क्या होगी, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे डिग्रीज क्या है। -1 से +1 के बीच में होगी। ये क्या है? डायरेक्शन और डिग्री बताएगा आपको, रिलेशनशिप मेंटेन करेगा टू वेरिएबल्स में। अगर टू वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन करते हो उसे क्या कहते हो? सिंपल कोरिलेशन। अगर आप 2 से ज्यादा कितने मर्जी वेरिएबल में रिलेशनशिप मेंटेन करते हो उसे कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को आप लोग ले रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स में को स्टडी कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। ये क्या है? एक रिलेटिव मेजर है और इसे हम क्या कहेंगे? कोवेरिएशन कहेंगे। ज्यादा रिलायबल इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा रिलेटिव मेजर है तो इसका मतलब हम लोग इसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहेंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये डिग्री और डायरेक्शन बताएगा। आओ फिर उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे डिग्री बताएगा, कोरिलेशन की हमने यूटिलिटी देख ली कि डिग्री की बात वहीं पे वापस वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअली रिलेटेड है, एस्टिमेट लगाते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आता है? पहले आएगा कोरिलेशन, और कोरिलेशन के बिहाफ पे हम लोग रिग्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात हमने ये सारी इसमें कर ली थी कि बिजनेसमैन के लिए भी यूजफुल है, इकोनॉमिस्ट के लिए भी यूजफुल है, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में, पॉजिटिव कोरिलेशन जब दो सेम डायरेक्शन जाए, जब सेम डायरेक्शन जाएगी तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जब जाएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। हाँ जी, इसके बाद क्या होगा? लीनियर एंड कर्वी लीनियर। तो लीनियर वाले जब आपका सेम रेशियो में दोनों चीजें जा रही हैं, चेंजेस हो रहे हो वेरिएबल्स में, तो उसे लीनियर कोरिलेशन। अगर सेम रेशियो में ना हो, डिफरेंट रेशियो में हो तो कर्वी लीनियर कोरिलेशन। फिर बात करते हैं सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, ये हमने डिस्कस कर लिया शुरुआत में ही। कोरिलेशन एंड कॉजल, कोज वगैरह हमने बता दिए। म्यूचुअल डिपेंडेंस अगर होगा तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हर बार कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन हो। कोज और इफेक्ट हमें नहीं पता लगता है कोरिलेशन में, इसे पता करवाने का काम कौन करता है? हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो कि है रिग्रेशन। फिर है ड्यू टू प्योर चेंज, ठीक है। तो अनलाइकली वो जो अपने पास इन दोनों में रिलेशन जो है वो सैंपल के बीच में तो रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में शायद ऐसा ना हो, ठीक है। और एक कॉमन फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन मेंटेन हो जाएगा।
चलिए जी, इतना करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप है, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।